उत्तम नगर में आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश बालियान के दफ्तर के सामने बीजेपी के कार्यकर्ता निगम पार्षद किशन गहलोत हिमांशु यादव ने एमसीडी के 13,000 करोड़ वापस लेने के लिए जमकर प्रदर्शन किया। मीडिया से बात करते हुए क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। आज छठा दिन है। मुख्यमंत्री निवास के बाहर हमारे माननीय सम्मानित तीनों नगर निगमों के पार्षद, महापौर, स्थायी समिति के अध्यक्ष, लगभग 50 पार्षद एक समय पर रहते हैं। ऐसे सर्दी के मौसम में और कोरोना काल में भूखे प्यासे वहाँ पर पिछले छठे दिन से धरना दे रहे हैं। और ये मुख्यमंत्री हैं, अपने घर से बाहर निकलकर आज तक एक बार भी उनसे बात नहीं की है, कोई सुनवाई नहीं की है। और पिछले 3 साल से तीनों नगर निगमों का 13,000 करोड़ रुपया जो हमारा हिस्सा है, हम उनसे कोई उधार नहीं मांग रहे, कोई उनसे भीख नहीं मांग रहे। जो दिल्ली नगर निगम का दिल्ली सरकार ने पैसा देना था वो पैसा मांग रहे हैं। एक तरफ ये सरकार झूठे वायदे करके दिल्ली पे काबिज हुई और हजारों करोड़ रुपया एडवर्टाइजमेंट पर खर्च करती है, व्यर्थ की बातों पर खर्च करती है। और जो दिल्ली के लोग, जो बेचारे सफाई कर्मचारी हैं, जो एमसीडी के कर्मचारी हैं, चाहे वो शिक्षक हैं, चाहे वो चिकित्सक के कर्मचारी हैं, उनको सैलरी नहीं दे पा रहे। आज हमें मजबूरी के कारण ऐसे कार्यकाल में, कोरोना जिसमें पूरी वैश्विक महामारी चल रही है, सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। सभी पार्षद और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता मजबूर होकर के सड़कों पर उतरे हैं कि दिल्ली नगर निगम का बकाया पैसा वापस दिया जाए। देखिए, ये जो आपका प्रदर्शन है, आपको क्या लगता है कि आपके इस तरह के प्रदर्शन से जो 13,000 करोड़ रुपए हैं आपके, वो वापस मिल जाएंगे? नहीं, आप एक बात बताइए, 3 साल से हम लोग मांग रहे हैं, हमने लिखित ज्ञापन भी दे दिया। हमारे सम्मानित महापौर 20 बार मिलकर भी आ गए उनके घर पर। हर तरीके का हमने शांतिपूर्ण प्रयास कर लिया। अब भी हम शांतिपूर्ण तरीके से अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारा तरीका कोई गलत नहीं है। हम बैठे हैं उनके घर के सामने कि हमारा पैसा वापस दिया जाए। देखिए, मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगी, जो अभी कृषि बिल के खिलाफ इतने सारे प्रदर्शन हो रहे हैं दिल्ली के सभी बॉर्डर्स पे, तो हर पार्टी का कुछ ना कुछ सुझाव आया है कि ये करना चाहिए। बीजेपी अभी तक चुप क्यों है? आपको पता नहीं है बीजेपी चुप कहाँ है? अभी तक कुछ नहीं कहा गया। हमारी सरकार हर रोज, आप टेलीविजन पर देख लीजिए, आप न्यूज़पेपरों पर देख लीजिए, हमारे मंत्री हर रोज स्टेटमेंट दे रहे हैं कि जो भी किसान संशोधन चाहते हैं, हम उस संशोधन करने के लिए तैयार हैं। ये कृषि बिल के विरोध में नहीं है प्रदर्शन, ये किसानों को, भोले भाले किसानों को बहका करके जो 22 विपक्षी पार्टियां जो आज अपनी ज़मीन खो चुकी हैं, उनके पास वर्तमान मोदी सरकार के खिलाफ कोई मुद्दा ही नहीं बचा था, तो इन किसानों को बहका करके सड़क पर इकट्ठा किया हुआ है। इनका कोई मुद्दा नहीं है। किसानों को कृषि बिल से कोई विरोध नहीं है, लेकिन कुछ गिने चुने लोग जिनको हम ये कह सकते हैं आड़तियों के बहकावे में आकर के उनको ऐसी सर्दी में भूखे प्यासे वहाँ पर बैठा रखा है। देखिए, मेरा नाम हिमांशु यादव है। मैं दिल्ली प्रदेश युवा मोर्चा में पहले मंत्री था, अब इस बार नजफगढ़ जिले में मंत्री हूँ, मेन टीम में बीजेपी का। देखिए, 30,000 नहीं 13,000 करोड़ जो एमसीडी का बकाया है, उसको मांगने के लिए लगातार हमारे 6 दिन से मेयर और डिप्टी मेयर सब केजरीवाल के घर के बाहर बैठे हैं। लेकिन ये इतना बेशरम मुख्यमंत्री है जिसके कानों पर जू तक नहीं रेंगती। इस बेशरम मुख्यमंत्री को हमने जगाने के लिए ये प्रदर्शन करा कि उसके सभी 70 विधायकों के घर के बाहर, उनके कार्यालयों के बाहर भाजपा का हर एक कार्यकर्ता अपने साथियों के साथ इस अपने 13,000 करोड़ की मांग कर रहा है, जो कि दिल्ली का हक है। ये हम दिल्ली का हक दिलवाने के लिए लड़ाई हम लड़ रहे हैं। कोरोना टाइम में जब भी हमारा ये लॉकडाउन लगा, टोटली काम जितना भी था देश सेवा के लिए, दिल्ली की सेवा के लिए, एमसीडी नहीं किया। इनके कहीं कोई योजना नहीं दिखी, कोई इनका व्यवहार नहीं दिखा, कोई वर्क नहीं रहा। और जब वही एमसीडी इनसे पैसा मांगती है तो ये आरोप प्रत्यारोप की राजनीति, जिसमें ये माहिर हैं क्रिकेट की तरह, उसको करने में लग जाते हैं। देखिए, ये जो प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं, इससे कितना प्रभाव पड़ेगा? देखिए, प्रदर्शन जो है जनता को बताने के लिए है, इनके जो सोए हुए विधायक हैं इनको बताने के लिए। जब ये जाकर अरविंद केजरीवाल जी को बोलेंगे कि केजरीवाल जी, हमारे यहाँ लोग खिलाफ हो रहे हैं, 2022 का चुनाव आ रहा है, उनको पैसा दीजिए, क्योंकि यहीं से मैसेज जाता है। ये एक मैसेज के तौर पे हमने इनको दिया है। आज सिर्फ एक कोरोना की वजह से एक मैसेज दिया गया है। इसके बाद हम धरना प्रदर्शन भी करेंगे, रोड जाम भी करेंगे, चक्का जाम भी करेंगे, लेकिन दिल्ली को दिल्ली का हक दिलवा के रहेंगे। देखिए, ये जो आपका प्रदर्शन है, कितना टाइम हो गया इस प्रदर्शन को? देखिए, 6 दिन से हमारे महापौर, डिप्टी मेयर सब लोग केजरीवाल के घर के बाहर बैठे ही हुए हैं। लगातार 6 दिन से हमारा प्रदर्शन चल ही रहा है। और आज हमने सभी विधानसभाओं के सभी कार्यकर्ताओं ने विधायक के घर पर ये प्रदर्शन रखा।